क्या मार्केट में कंपटीशन इतना हो गया है कि कोई भी बिज़नेस नहीं कर सकता है? तो इसका मतलब तो ये हो गया है कि 2020 के बाद में आप कोई बिज़नेस शुरू ही नहीं करेगा। उसे कंपटीशन को देखते हुए आना ही नहीं चाहिए। हम अपनी लाइफ में जब भी बिज़नेस करने का सोचते हैं तो ये सोचते हैं कि सही टाइम आएगा तब मैं बिज़नेस शुरू करूँगा, और उसे शुरू करने का वो सही टाइम आपको नहीं मिल पा रहा है। आज मैं आपको बताऊंगा 2020 और 2021 में आप कब बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास में है, और आप अगर बिज़नेस शुरू कर चुके हैं तो क्यों अटके हुए हैं, क्या रीज़न है कि आज आप ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। लोगों को देख रहे हैं कि वो कमा रहे हैं पर आप क्यों नहीं कमा पा रहे हैं, आज मैं आपको बताऊंगा। इस वीडियो में बने रहने वाले लोग 5 रीज़न जानेंगे आपके फेलियर्स के, कि क्यों आपके पास में कार नहीं है, क्यों आपके पास में बिज़नेस की वजह से रेवेन्यू नहीं आ रहा है। तो सबसे पहला जो रीज़न है आपकी अनसक्सेस का, वो है पैसा। आप या तो पैसे के पीछे भाग रहे हैं या पैसा कमाने का सोच रहे हैं। आपके पास में कोई मोटिव नहीं है किसी कस्टमर्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने का। आप अपने प्रोडक्ट और अपनी सर्विसेज में ना ट्रस्ट दे रहे हैं, ना लॉयल्टी रख रहे हैं, या तो फिर आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट नहीं कर पा रहे हैं, उसे एडवर्टाइज नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपने अपना प्रोडक्ट बना लिया है, अपनी सर्विसेज बना ली है, तो ये याद रखिए कि इस ईयर में और नेक्स्ट ईयर में अगर आप मेहनत करते हैं तो आप अपने बिज़नेस को अच्छे से स्टार्ट भी कर पाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर जिन्हें बिज़नेस शुरू करना है वो क्या करें। क्या मार्केट में कंपटीशन इतना हो गया है कि कोई भी बिज़नेस नहीं कर सकता है? तो इसका मतलब तो ये हो गया है कि 2020 के बाद में आप कोई बिज़नेस शुरू ही नहीं करेगा। उसे कंपटीशन को देखते हुए आना ही नहीं चाहिए। इसी वजह से आप अटके हुए हैं। अगर आपको अपने बिज़नेस में ग्रो करना है और स्टार्ट करना है तो अपने बिज़नेस में एक चीज़ रखिए कि कस्टमर्स के पीछे भागिए, उनको वैल्यू देने के पीछे भागिए। ये नहीं कि पैसा कमाने के पीछे भागेंगे। अगर पैसा कमाने के पीछे भागेंगे तो वो माइंडसेट होगा कि आप जॉब कर रहे हैं, आपने काम करा, आपको पैसा मिला और आपका काम ख़त्म। पर बिज़नेस में क्या होता है, बिज़नेस के 1 साल तक तो आपको स्ट्रगल वाला टाइम रहता है, सर्वाइवल मोड, जहाँ पर आप अपने प्रोडक्ट को, सर्विसेज को बेहतर बनाते हैं, धीरे धीरे समझते हैं कस्टमर्स के नीड को, और उस नीड के हिसाब से अपने बिज़नेस को आगे फीडबैक के हिसाब से चलते रहते हैं। सेकंड जो रीज़न है, इसी की वजह से लोग अटके हुए हैं। जिन्हें कंपटीशन दिखता है बिज़नेस में, वो यही चीज़ नहीं देख पाते हैं, एक विज़न। क्या है विज़न आपका? क्या क्वालिटी सर्विसेज बेहतर करके अलग देना चाहते हैं लोगों से? क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं आप उनकी? क्या आपके पास में ऐसी सर्विसेज हैं जिससे कस्टमर आपसे सेटिस्फाई हो पाए? यहाँ पे जिन लोगों के सामने विजन नहीं होता है, वो अपने ज़रा से लालच से थोड़ा बहुत पैसा कमाने के चक्कर में अपना बिज़नेस बदल लेते हैं, या बिज़नेस में अपना वर्किंग स्टाइल बदल लेते हैं। वो कस्टमर्स पर ध्यान नहीं देते हैं, अपने प्रोडक्ट पे ध्यान नहीं देते हैं। इसी वजह से उनका ध्यान भंग होता है अपने बिज़नेस में। अगर आपके पास में मिशन नहीं होगा तो आपके पास में विजन भी नहीं होगा। तो विजन पर चलना है तो स्टेबल रहो, और ज़रा से लालच से अपने बिज़नेस में सब चीज़ें बदल लेते हैं, नई नई चीज़ें लेकर आते हैं अपने बिज़नेस में। कोई मिशन स्टेटमेंट नहीं होती है, कोई गोल स्टेटमेंट नहीं होती है। इसी वजह से आप अपने बिज़नेस में तरक्की नहीं कर पाते हैं। आपके पास में वो चीज़ें नहीं आ पाएंगी जब तक आप अपने कस्टमर्स को बेटर सर्विस और एक कस्टमर एक्वायर करने के लिए गोल स्टेटमेंट नहीं रखेंगे। ये ज़रूरी है आपके बिज़नेस में। थर्ड पॉइंट है, कुछ लोग अपने बिज़नेस को छोटा समझते हैं। वो ये समझते हैं कि इस बिज़नेस में पैसा नहीं कमाया जा सकता है, लाखों करोड़ों नहीं बनाए जा सकते हैं। आपको मैं बता दूँ, जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं उस फील्ड के टॉप लोगों को देखो। उस फील्ड में बहुत से लोगों ने कहीं ना कहीं बहुत अच्छा पैसा कमाया है। एक ठेले वाले हैं जिन्होंने अपने ठेले से 20 ठेले खड़े कर दिए, लाखों रुपए महीना का कमा रहे हैं। हमने उनकी सक्सेस स्टोरी को शूट करा था। वीडियो में हमने बस ये दिखाया था कि आपकी सोच छोटी है और लोगों को लगता है कि काम छोटा होता है और काम बड़ा होता है, पर करने वाले की अगर सोच बड़ी है तो उस काम में भी वो बड़ी सफलता पाता है। ऐसा इस स्टोरी में देखने को मिला है। अगर आप अपने बिज़नेस में अपने बिज़नेस को छोटा समझेंगे और ये समझेंगे कि आपकी प्रोडक्ट सर्विसेज बेहतर नहीं हैं, आप ज़्यादा लोगों तक अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइज नहीं कर रहे हैं इसी वजह से, तो ये अपनी माइंडसेट को बदल लीजिए। आप ये समझिए कि आप अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज और अपने बिज़नेस को उन लोगों के साथ में कॉम्पीट करेंगे जो लोग आपकी टॉप फील्ड के टॉप लोग हैं। और आपको अगर अपना बिज़नेस में अपने काम को ग्रो करना है तो खुद पर कॉन्फिडेंस रखना ज़रूरी है। अगर नहीं रखेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। फोर्थ पॉइंट है नेगेटिविटी। आप अपनी फील्ड में जो लोग सक्सेस हैं उन लोगों की सक्सेस देखने की जगह आप उनमें नेगेटिविटी देख रहे हैं और ये देख रहे हैं कि उन्होंने सक्सेस ऐसे ही पा ली है।
वो कहीं ना कहीं झोल कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं। आप उनसे सीखने की जगह उनमें बुराई देखने को लगे हैं। आप इसी वजह से तरक्की नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपने उनके अंदर जो पॉजिटिविटी, जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, जो बिजनेस स्ट्रैटेजी वो लगा रहे हैं, जिस वजह से वो बिजनेस को ग्रो कर रहे हैं, जिस अच्छाई के कारण वो आज अपने बिजनेस में डूबे हुए हैं, लगे हुए हैं, अगर वो देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप अपनी फील्ड में जो लोग आपसे आगे हैं उनकी नेगेटिविटी देखेंगे तो आप कभी भी उस काम में सफल नहीं बन पाएंगे। तो ये जो गलतियां हैं आपको करना बंद करना होगा। अगर आप नेगेटिविटी देखेंगे तो आपको नेगेटिविटी ही मिलेगी, और इसी वजह से लोग अपने बिजनेस में सक्सेस नहीं हो पाते हैं। जो लोग एक दुकान से 10 दुकान करते हैं वो ये कहते हैं कि उसने चोरी चकारी से ये बिज़नेस को ग्रो करा है। वो ये नहीं सीखते कि उसने क्या स्ट्रैटेजी लगाई है अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए। अगर आप भी अपनी फील्ड में टॉप लोगों से नेगेटिविटी रखते हैं, चाहे वो आपका कंपटीशन ही क्यों ना हो, आपको उनसे सीखना होगा। अगर आप सीखेंगे नहीं तो आप कहीं के नहीं रहेंगे और आप उस बिज़नेस में सर्वाइवल मोड में अटके रहेंगे। तो ये आदत बदलनी होगी आपको अपने बिज़नेस में आगे बढ़ना है। तो 5th पॉइंट है सीखने की इच्छा ना होना। आपको अपने बिज़नेस में कितना सीखने की इच्छा है। आपने थोड़ा बहुत बिज़नेस की नॉलेज ले ली है और अब क्या कर रहे हैं, दुनिया में बता रहे हैं कि भैया मैंने सीख लिया है, मैं प्रोडक्ट को बेच रहा हूँ, पर क्या उसमें ग्रोथ कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। इसी वजह से आज बिज़नेस में रुके हुए हो, अटके हुए हो। आपको नहीं पता है कि मार्केटिंग से कचरे को भी बेचा जा सकता है। आपका प्रोडक्ट अगर बेहतर है तो मार्केटिंग करना सीखो, एक बेहतर सेल्स टीम अरेंज करो और अपने बिज़नेस में आगे बढ़ो। ये नहीं कि जरा सा काम सीखा और ये कहने लग गए कि आपको प्रॉपर नॉलेज है आपकी फील्ड। अगर आप अपनी फील्ड में सीखते रहोगे तो हमेशा आगे बढ़ोगे। आपको सीखना है सेल्स, आपको सीखना है मार्केटिंग, या फिर आपको मैनेजमेंट सीखना है ताकि आप अपनी टीम्स लगा पाएँ अपने बिज़नेस में। ऑपरेशंस के लिए अलग टीम को लगाना है जिससे आप अपने बिज़नेस में आगे बढ़ें। आपको बिज़नेस में हमेशा सीखना है, चाहे आपके कॉम्पिटिटर हों, चाहे आप जिनके साथ में कोलैबोरेशन कर रहे हों। अगर आपने सीखने की इच्छा ख़त्म करी तो आप आगे नहीं बढ़ेंगे। तो मैंने इस वीडियो में ये बताने की कोशिश करी है कि आपको पता चले कि कौन सी 5 गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है आपके बिज़नेस में। अगर आप ये गलतियां कर रहे हैं या करते आए हैं तो आज ही बंद कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा इस वीडियो को, साथ ही साथ कमेंट में जाके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।